कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में एक टॉपिक देखा था जो न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा जल्दी चला गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, पर जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। वो टॉपिक है संथारा प्रथा, जो जैन धर्म के एक रिचुअल्स है जैन धर्म का, उसके बारे में। हमने देखा था कि इंदौर के एक कपल, आईटी कपल, जिसकी 3 साल की जिनकी बेटी थी बियाना जैन, उसकी मृत्यु हो जाती है संथारा में परफॉर्म करने के बाद। संथारा जो प्रथा है उसको परफॉर्म करने के बाद। तो आखिर ये संथारा प्रथा होता क्या है? बहुत सारे लोगों को इस प्रथा के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जैन धर्म में इस प्रथा को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इसको वो लोग मृत्यु की उत्सव की तरह इसको मनाते हैं। इस प्रथा में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसको ऐसी कोई बीमारी हो जो कभी क्योर नहीं की जा सकती, या फिर जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है उसका, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा जो पेन है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल जो तकलीफ़ है वो हो रही हो, तो वो अपने और अपने परिवार की मर्ज़ी से परमिशन लेने के बाद जैन मॉन्क के पास जाता है और वहाँ जैन मॉन्क उसको अगर परमिशन देती है तो फिर एक रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है जिसको संथारा कहते हैं। इसमें क्या करता है कि जो पर्सन होता है उससे उपवास कराया जाता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। पहले उससे सॉलिड फूड जो है, जो खाना वगैरह है, वो बंद करवाया जाता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड भी छोड़ना पड़ता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ऐसे करके वो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मोक्ष लेना चाहते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको इस दुनिया में मन नहीं लग रहा है, या फिर वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए स्वयं को मृत्यु देना चाहता है, तो भी वो इस प्रथा को परफॉर्म कर सकता है। और जैन धर्म के अकॉर्डिंग इसको सुइसाइड नहीं माना जाता है, इसको एक पवित्र रिचुअल्स की तरह देखा जाता है। पर इस जो बियाना जैन की जो केस थी, जिस बच्चे की मृत्यु के बाद उसका नाम जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आया था कि सबसे कम उम्र की बच्ची जिसने अपने स्वयं की इच्छा से संथारा परफॉर्म किया है। तो इसके बाद ये टॉपिक जो है न्यूज़ में काफ़ी आया था, फिर तुरंत से चला गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि बियाना जैन जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है और उसको दिसंबर में जो है एक डिजीज़ जो है वो उसको होता है जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। और ब्रेन ट्यूमर उसको होने के बाद उसका बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है, लेकिन दिसंबर में इसको पता चलता है उसके पेरेंट्स को, और मार्च में वो लोग जो है बियाना जैन को संथारा परफॉर्म करने के लिए ले जाते हैं मॉन्क के पास, और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसको अब संथारा परफॉर्म करके इसको मुक्ति दे देना चाहिए। और सिर्फ 3 और 4 मंथ से उसके ट्रीटमेंट कराने के बाद वो लोग उस उतनी छोटी सी बच्ची से खाना पीना सब उसका जो है बंद करा के उसको अंटिल जितना दिन तक उसकी डेथ नहीं होती उतना दिन तक उसको ऐसे ही भूखा रखा जाता है। फिर उसके तुरंत कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये जो चीज़ हुई है, जो इंसिडेंट हुई है, बहुत सारे सवाल खड़ा करता है इस जो रिचुअल्स है इसके ऊपर। क्या एक 3 साल की बच्ची, सबसे पहला सवाल, कि वो खुद कि स्वयं ये डिसीज़न कैसे ले सकती है कि उसको मरना है, उसको मृत्यु को प्राप्त करना है? ये पेरेंट्स की डिसीज़न है जो बच्चे के ऊपर थोपा जाता है। और जो पेरेंट्स खुद डिसाइड करते हैं कि उसकी 9 साल 8 साल की बच्ची को इस धर्म में नहीं रहना है, मोह माया में नहीं रहना है, ये छोड़ के मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको इस रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, ये तो एक पेरेंट्स का डिसीज़न हो गया। क्योंकि 3 साल की बच्ची का इतना डिसीज़न लेने का तो उसको अभी कुछ समझ है ही नहीं। तो ये इससे जो है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किसी भी रिलीजियस, वो लोग कहते हैं जैन धर्म के जो मॉन्क्स हैं वो कहते हैं कि ये उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है उसमें भी इसको मान्यता दी गई है और वहाँ भी इसको गलत नहीं बताया गया है। तो इसमें कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी जो है वो इसमें इंटरफेयर ना करे, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है। लेकिन फिर भी किसी भी रिलीजियस मैटर जो है वो भारत के संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि भारत जो है संविधान को सर्वोपरि मानता है और उसके ऊपर चलता है। तो किसी भी आपका जितना भी रिलीजियस मैटर हो, किसी भी रिलीजियस राइट, एक बच्चे की फंडामेंटल राइट्स या फिर एक इंडिविजुअल को जो फंडामेंटल राइट्स मिलता है, उसके जीने का जो हक है, इसको छीनने से ऊपर नहीं है, ह्यूमन राइट्स से ऊपर नहीं आता है ये वाला। तो इसके ऊपर भी जो इंदौर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनके भी ऊपर सवाल किया गया है। चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से उनके पेरेंट्स के ऊपर भी एलिगेशंस लगाया गया है कि ये इसके ऊपर भी अभी जो है सुनवाई चलेगी और ये मामला गया है कोर्ट तक। तो जो बच्ची थी उसको जब ये
डिसीज़ हुआ तो खुद से तो ये डिसीज़न ले नहीं सकती। तो उसके पेरेंट्स जब जिस मॉन्क के पास गए, उनका जो बयान है, वो जो बोल रहे हैं, वो ये बात बोल रहे कि वो भले बच्ची 3 साल की है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो एक 50 साल के भी ऊपर व्यक्ति के जैसा काम करता है। तो ये बात सरासर गलत है कि 3 साल की बच्चे की दिमाग कैसे इतना, और वो कैसे इसके लिए सहमति दे सकती है। 3 साल की बच्ची कैसे खुद को, वो उसको क्या समझ है कि उसको इस दुनिया में नहीं रहना है और उसको उस दुनिया में जाना है जिसमें शांति है, वो कहाँ से समझेगी ये। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक जो है स्ट्रॉन्ग जो लॉ है वो आना चाहिए। एटलीस्ट जो 18 ईयर्स के ऊपर है वो स्वयं के डिसीज़न, खुद का डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। लेकिन 18 ईयर्स के नीचे जो लोग हैं वो लोग माइनर्स हैं, खास करके 3 साल 4 साल 5 साल की बच्चे जो है वो अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकते हैं। तो उनके हक में एक मामला और ये लॉ आना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी और सबको एक लॉ बनाना चाहिए कि इस मैटर में ऐसा नहीं किया जा सकता है। किसी का भी ह्यूमन राइट्स लेने का, किसी के भी पेरेंट्स को, किसी को भी हक नहीं है कि वो बच्चे से, भले ही उसको कितना भी क्योर डिजीज़ हो जो क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश तो किया जा सकता था लास्ट टाइम तक। मृत्यु अब मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज्ड भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी तकलीफ़ में हो, उसको अगर खाना पीना बंद करा दिया जाए और खाना नहीं दिया जाए, पानी भी नहीं पीने दिया जाए, तो उसमें जो तकलीफ़ होती है वो डिज़ीज़ से तो ज़्यादा ही है। उस डिज़ीज़ में तो उसको कम ही तकलीफ़ हो रही होगी। उस जो उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ होगा उसमें जितना भी उसके शरीर में तकलीफ़ हो, खाना और पानी ना मिलने से तो कम ही होती होगी, कम ही तकलीफ़ हुआ होगा उसमें। इसमें ज़्यादा तकलीफ़ है और ये प्रोसेस ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। तो इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप अपने जो अपने जो ओपिनियंस है वो मेरे कमेंट्स के नीचे ज़रूर दीजिएगा कि आपका इसके ऊपर क्या ख़्याल है।